कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार और फिर आप लोग के सामने आ चुका हूं और अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखेंगे। जैसा कि आपसे वादा किए थे कि अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखेंगे, उस वादे के हिसाब से मैं आपके सामने आ चुका हूं और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है आपको सेकंड क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड क्लास है, भूलिएगा नहीं। और ये चल रहा है एडवांस मैथ का सेक्शन। एडवांस मैथ याद है कि भूल गए हैं आप लोग? एडवांस मैथ का सेक्शन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एडवांस मैथ के अंदर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने क्वाड्रेंट के बारे में पूरा सीखा था, याद आ रहा है क्वाड्रेंट के बारे में? आइए थोड़ा सा हिल्स दे देते हैं। ये आपको चीजें दिखाई दे रही है, वाई डैश, ओ, एक्स डैश, ठीक है। ये था आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था आपको सेकंड क्वाड्रेंट, ये था आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये था आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव। कुछ याद आया? ये क्वाड्रेंट का सिंबल रिप्रेजेंटेशन पिछले क्लास में बता चुके थे। अब एक चीज़ और समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। हमने बताया था जैसे कि मान लीजिए -4 हो और ये 3 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप बता रहे थे कि सर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव ये बिलोंग करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप सीख चुके थे। फिर हम आपको बताए थे 2 - 3 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? एक्स पॉजिटिव, पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। यहाँ पे तो गड़बड़ लिख दिया हम, एक्स निगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और ये जाएगा आपको किस में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये सब एग्जाम्पल आप सीख चुके थे। फिर आपको एक और भी इम्पॉर्टेंट बात बताए थे कि अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है 2 0, तो 2 0 तो ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये आपको क्या है? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है वाई, तो ये किसी क्वाड्रेंट में ना पड़ के लाइन पे पड़ेगा, और वो किस लाइन पे? ओ एक्स, पॉजिटिव वाले पे। ये पॉजिटिव होता है, याद करेंगे, ये पॉजिटिव होता है, तो ओ एक्स पॉजिटिव है तो इधर पड़ेगा। बोलिए, ये चीज़ें हम आपको सिखा दिए थे। फिर हम आपको सिखाए थे कि कोई भी कोऑर्डिनेट आपको लिखना है, कोई भी अगर आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखा जाएगा और फिर उसके बाद लिखा जाएगा वाई एक्सिस। ये बातें आप सीख चुके थे, याद है कि नहीं? नहीं याद है तो फिर से याद कर लीजिए। दुनिया में कोई कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, पहले एक्स एक्सिस लिखा जाएगा और फिर लिखा जाएगा वाई एक्सिस। ये नहीं कि पहले आप वाई लिख दिए फिर उसके बाद एक्स, गलत हो जाएगा। अब आपको ये बताए थे कि ये तो सारा होता है प्लेन, एक समतल होता है, प्लेन होता है। अगर आपको याद नहीं हो तो याद कीजिए, ये होता है एक प्लेन यानी कि समतल। और इसमें हम आपको पॉइंट निकालना बताए थे कि कोई भी प्लेन में पॉइंट है तो उसके पास पहुंचते कैसे हैं, उसके पास जाते कैसे हैं। पहले x डिस्टेंस तय करते हैं, फिर उसके बाद y डिस्टेंस तय करते हैं, तब हम उस पॉइंट के पास पहुंचते हैं। जैसे आपको याद कीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक P पॉइंट था, तो आप ये डिस्टेंस चले, फिर ये डिस्टेंस, ये आपको डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपको x y होगा। याद आ रहा है कि नहीं आपको? ये तरीका हम लोग सीख चुके थे पिछले क्लास में, याद है? तो किसी भी पॉइंट्स को हम लोग ऐसे फाइल करते थे कि सर ये जो चीज़ है वो आपको है x डिस्टेंस यानी x से दूरी, और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है y डिस्टेंस। क्लियर है? तो अब एक बात बताइएगा, मान लीजिए कि प्लेन में ये जो आपको कोऑर्डिनेट है, जिसको क्वाड्रेंट भी आप बोलते हैं, इसमें हम लोग दो कोऑर्डिनेट, एक मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 है, और एक हम ले लेते हैं Q, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2।
जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब एक बात बताइए कि जैसे ही आप कोऑर्डिनेट में लीजिएगा, जैसे ही आप कोऑर्डिनेट में लीजिएगा p x1 y1 और ये हो गया x2 y2, तो इस कंडीशन में कहता क्या है कि ये p से q की आपको दूरी निकालने के लिए पूछा जाता है। दूरी, फिर से मेरी बात समझिए, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए p पॉइंट यहाँ हो सकता है और q पॉइंट यहाँ हो सकता है, p पॉइंट यहाँ हो सकता है, q पॉइंट यहाँ हो सकता है, यानी कि दो पॉइंट कहीं भी रहे इस प्लेन में तो उनका डिस्टेंस निकालना पूछा जाता है, उनका दूरी निकालना पूछा जाता है। यानी दो पॉइंट आपको इस प्लेन में कहीं भी रहे, किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, कहीं भी रहे, तो उनका पूछा जाता है डिस्टेंस निकालना। तो आपका अगला हेडिंग जो बनेगा वो बनेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन कोऑर्डिनेट। हेडिंग बना लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मैं हेडिंग बना देता हूं आपका, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं इसको, या इसको दूसरे टर्म में बोल सकते हैं आप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट, इन अ कोऑर्डिनेट, इन अ कोऑर्डिनेट, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, किस में? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप कोई भी दो पॉइंट लीजिए, मान लीजिए लेट आपने P पॉइंट ले लिया, x1 y1 ले लिया, x1 y1 दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिया है। इसी प्रकार आप मान लीजिए Q पॉइंट ले लीजिए x2 y2, तो ये भी आपको दोनों x पॉजिटिव y पॉजिटिव है। तो जब ऐसा कंडीशन है तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो आप कैसे लिखिएगा? डिस्टेंस PQ का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ PQ, यानी PQ की लंबाई। क्या लिखिएगा? PQ की लंबाई। तो ये आपका होगा, ध्यान देंगे क्या, PQ का डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर, ध्यान देंगे यहाँ पे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या मान लीजिए ऐसे लिख दिया गया, PQ बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तभी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान यही रखना है कि दोनों में पहले x2 है, इसमें x2 है तो इसमें भी x2 ही लिया गया है, और इसमें आपको x1 है तो यहाँ भी आपको y1, यानी पहले y1 है तो x1 लेना होगा, पहले x2 लिए तो दूसरे बार y2 लेना होगा। और ये स्क्वायर है तो निगेटिव भी रहेगा तो उसको किस में बना देगा? पॉजिटिव में बना देगा। यानी जब डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच आप निकालते हैं तो ये उसका फॉर्मूला आता है, ये उसका रिजल्ट आता है, ये उसका स्पेशली रिजल्ट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। यानी फिर से समझ लीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में कि सर दो बिंदु या दो पॉइंट, टू पॉइंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दो पॉइंट्स P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी, और क्या होगा वो? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। बोलिए, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे मूलभूत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इस पे आगे इसका बहुत एप्लीकेशन है। फिर से समझना बाबू कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर आपने निकालना सीखा, हाँ किसी ने पूछा प्रूफ, तो इसकी प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, इसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं प्रूफ भी इसको करता। ये प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आता है, आपके एग्जाम में आता है बस इसका यूज, इसका एप्लीकेशन। आ रही है मेरी बात समझ में? उतारिए यहाँ तक, उतार लीजिए। चलिए इधर मिटाते हैं।
अभी आपने क्या सीखा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सीखा। अब हम आपको एक बात बता रहे हैं कि दो पॉइंट का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, दूरी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। यानी आपने जो ये पी क्यू डिस्टेंस निकाला इसको आप मोड में लगाएंगे और बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे नोट में क्या समझना है कि डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी आपको निगेटिव हो ही नहीं सकता है। डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना है आपको। आ रही है बात समझ में? इसीलिए यहाँ पे ये मॉड लगा देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि आपको जो है वो चीज़ें निगेटिव भी रहेगी तो उसको पॉजिटिव में लिखेगा, आपको निगेटिव नहीं होने देगा। तो नोट में हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अब कोई भी, जैसे आपने ये दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाला था, मान लीजिए ये A है x1 y1 और ये B है x2 y2। अब इसके एग्जाम्पल एक हम लोग लेते हैं, मान लीजिए A के जगह हम लोग ले लेते हैं 5 4 और इसी प्रकार V के जगह ले लेते हैं हम लोग 3 2। ठीक है, लेट कर लेते हैं। अब हम ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो ए बी की डिस्टेंस मॉड में लगा लीजिए रूट अंडर, ये आपको x1 का काम करेगा तो ये x2 का, ये आपको y1 का तो ये आपको y2 का। ये बात समझ में आ रही है कि कौन x1 होगा, कौन x2 होगा, कौन y1 होगा, कौन y2 होगा। तो फार्मूला के हिसाब से या तो ये यूज कीजिए या तो ये यूज कीजिए, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं बाबू। तो यहाँ पे x2 या x1 तो 3 माइनस 5 हम क्या यूज किए, x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ भी यूज क्या करेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बोलिए, और इज इक्वल टू रूट अंडर। अब ये आपको सॉल्व करने आता है, बीच में तो यहाँ पे प्लस होता है तो 3 में से 5 जाएगा -2। अभी आपको बोले -2 तो -2 का होल स्क्वायर तो +4 आने वाला है, यहाँ भी +4 ही आने वाला है, तो ये आपको हो गया रूट अंडर 8। अब यहाँ पे 8 है तो ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे अपने मन से आपको यूनिट लिखना है। तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल देख लिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, पोलर कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, मैं वो आपको बताऊंगा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूला है, ना कि पोलर के। पोलर के जो डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूला होते हैं वो अलग होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन क्वाड्रेंट वाला 2 पॉइंट दिया रहे तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। उतारिए, आगे बढ़ते हैं। आप चीज़ें बहुत जल्दी समझते हैं, इस बात की खुशी रहती है हमको कि बहुत तेज़ी से समझते हैं। तो आपने अभी क्या समझा, आपने समझा कि सर कोऑर्डिनेट में कहीं भी 2 पॉइंट रहेंगे, कहीं भी 2 पॉइंट रहेंगे। जैसे इसमें रहेगा तो x1 y1 रहेगा, समझिएगा ध्यान से। लेकिन जब इसमें आइएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सर -x1 माइनस होगा और ये y1 होगा। इसमें जब कोऑर्डिनेट में आइएगा तो क्या होगा सर, -x1 माइनस y1 होगा। और जब इसमें आइएगा तो क्या होगा, इसमें होगा सर +x1 और -y1। तो ये किसी भी कोऑर्डिनेट में रहे तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए यही फार्मूला रहेगा, किसी भी कोऑर्डिनेट में हो। अब ये नहीं कि सर कोऑर्डिनेट चेंज हो गया तो आप फार्मूला चेंज कर दिए, नहीं चेंज कर सकते। अब एक चीज़ समझिएगा, जैसे ये होता है आपको ओरिजिन, ये होता है ओरिजिन। तो मान लीजिए इस ओरिजिन से, समझिएगा, अगर मान लीजिए कि हम इस ओरिजिन से ये O ले लिए और यहाँ एक पॉइंट ले लिए P, जिसका कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए इसको मिला लेते हैं ऐसे, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ध्यान देंगे x1 y1, तो क्या इसका भी तो डिस्टेंस होगा।
कहीं भी हो सकता है, ओरिजिन से इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, कहीं भी हो सकता है। तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, ओरिजिन से, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है कि सर ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन जिसको ओ से डिनोट करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट तो आपको क्या होता है 0 0, और ओरिजिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। याद कीजिएगा, ओरिजिन को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, पिछले क्लास में बताए हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ये फिक्स है, पिछला क्लास का वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर दिक्कत हो रही है तो। मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0, तो इस पॉइंट से इसका आपको डिस्टेंस निकालना है। तो आपका हेडिंग क्या बनेगा, आपका हेडिंग बनेगा डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ऐसे आप हेडिंग बना लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि आपका हेडिंग बनेगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी किसी भी पॉइंट का। तो ये दूरी होगा O मान लीजिए, और ये पॉइंट P है तो OP मान लीजिए, ये ऐसे लिख लीजिए बराबर रूट अंडर। अब इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर मान लीजिए ये x1 है तो इसको आप x2 मान लीजिए, ये y1 है तो इसको आप y2 मान लीजिए। तो जब घटाइएगा x2 में से x1 तो x1 बचेगा, y2 में से y1 तो y1 बचेगा। तो यहाँ क्या आएगा, x1 का स्क्वायर और प्लस y1 का स्क्वायर आएगा कि नहीं, देखिए तो बोलिए। अगर हम कहें, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक पॉइंट है P जिसकी वैल्यू है 3 4, और हम कहें कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, OP की वैल्यू, ओरिजिन से OP, तो आप क्या कहिएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो गया 25, 25 की वैल्यू होती है 5। तो आप बोलिएगा कि सर इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से 5 यूनिट होगी, बोलिएगा कि नहीं, कि इसकी डिस्टेंस होगी सर 5 यूनिट, बोलिए इसकी डिस्टेंस होगी 5 यूनिट। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो बोलिए डिस्टेंस फार्मूला समझने में, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, इसमें एक x1 y1 कोई एक वैल्यू 0 डाल दीजिएगा तो जो बचेगा उसका रूट में चला आएगा। वही तो चीज़ होता है ओरिजिन से डिस्टेंस। डिस्टेंस ओरिजिन से मतलब क्या होता है, ये सीधा सा मतलब होता है कि सर रूट में किए तो एक वैल्यू 0 हुई तो डायरेक्ट रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा, वही डिस्टेंस होता है ओरिजिन से। बताइए अभी भी कोई डाउट है तो बोलिए, अभी भी कोई डाउट है तो बता सकते हैं, कोई डाउट है तो बोलिए। अब आइए, अब आपके पास डाउट नहीं है तो डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन समझिएगा कि सर डिस्टेंस फार्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला आपको छोड़ने वाला नहीं है, ये हर जगह आपको आएगा बिन बुलाए मेहमान की तरह, ऐसे समझ लीजिए। तो आप अगला हेडिंग बनाइए एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। क्या हेडिंग बनाइए, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, हेडिंग बना लीजिए एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एप्लीकेशन बना लीजिए जी, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। क्या इसका एप्लीकेशन है, तो चलिएगा, अगर मान लीजिए कि आपने जो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, आपने जो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके किसी भी दो बिंदुओं के बीच की आप दूरी निकालते हैं, ये तो आपको कन्फर्म है कि सर आप किसी भी दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल समझिएगा, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल दिया हो, हम अभी आपको ट्रायंगल की चर्चा क्यों कर रहे हैं तो समझिएगा क्यों। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, इसका एप्लीकेशन समझिएगा, तो इसका ए और बी और सी, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1,
ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हम x2 y2 मान लेते हैं और ये आपको हो जाएगा x3 y3। अब कहिएगा सर ये मान लीजिए अब इसको कोऑर्डिनेट में ले लेते हैं ऐसे, देखिए तो हमने कोऑर्डिनेट में ले लिया इसको, ये हो गया सर y डैश, ये हो गया o और ये हो गया x, यहाँ पे x और ये x डैश, ये ऐसे हमने ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि आप कहिएगा सर इसकी AB की डिस्टेंस होगी कि नहीं, इसकी एक दूरी होगी, दूरी, इसकी भी सर एक दूरी होगी, सर इसकी भी एक दूरी होगी। तो दूरी कैसे निकालिएगा, दूरी फार्मूला से AB की दूरी निकालेंगे, फिर BC की दूरी और AC की दूरी, डिस्टेंस आप निकालिएगा ना, ध्यान से समझिएगा। तो आपको ये बताना है कि आप जब डिस्टेंस निकालें, समझिएगा नाउ, आपने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड किया। सबसे पहले किसकी निकाली, AB की डिस्टेंस निकाली, AB की डिस्टेंस, ठीक है, आपने AB की दूरी निकाली। अब ये मत पूछिएगा सर कैसे दूरी निकालना है, दूरी फार्मूला से निकालेंगे भाई, दूरी फार्मूला तो कन्फर्म है कि यही होगा, डिस्टेंस फार्मूला चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए AB का डिस्टेंस या किसी का भी डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार AB की डिस्टेंस निकलेगी इसी फार्मूला से, फिर BC की और फिर आप AC की निकालेंगे। फिर आपने निकाला BC की डिस्टेंस निकाली, ध्यान से समझेंगे, BC की दूरी आपने निकाली, फिर आपने निकाला AC की डिस्टेंस, AC की आपने दूरी निकाली, AC की आपने डिस्टेंस निकाली। और आपने जैसे ही तीनों की दूरी निकाली, ध्यान से समझेंगे, जैसे ही आपने तीनों की दूरी निकाली तो अब क्या होता है कि इनकी दूरी निकालने पर, ध्यान से देखेंगे, जैसे ही आपने इन तीनों की दूरी निकाली तो AB की दूरी और प्लस BC की दूरी बराबर हो गई CA की दूरी के बराबर। अब कहेगा सर ये कैसे पॉसिबल है, AB की दूरी प्लस BC की दूरी बराबर हो गई CA, या ये भी हो सकता है कि सर आपने BC का डिस्टेंस निकाला फिर आपने CA का निकाला और ये AB के बराबर हो जाए, या सर ऐसे हो जाए कि सर हम लोगों ने क्या किया, CA की डिस्टेंस निकाली प्लस उसके बाद AB की डिस्टेंस निकाली और ये बराबर हो गया BC का। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो आपको ट्रायंगल नहीं मिलेगा। दूरी निकालने के बाद पता चला तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल नहीं मिलेगा, यानी ये ट्रायंगल नहीं हो पाएगा। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्रायंगल होने के लिए क्या ज़रूरत है। अभी तो हम उसका एप्लीकेशन समझा रहे हैं कि एक बेसिक एप्लीकेशन समझिएगा। जब आप दूरी निकालते हैं और उसमें ऐसे कंडीशन आ गए, मान लीजिए ये 2 यूनिट आ गया और ये 3 यूनिट, ये 5 यूनिट के बराबर हो गया, ऐसे दोनों जोड़ने पर ये उसके बराबर हो गया, ये दोनों जोड़ने पे ये, तो ये आपको ट्रायंगल नहीं मिलेगा। तब आपको एक नया चीज़ मिलता है जिसको बोलते हैं संरेख, जिसको बोलते हैं कोलिनियर। आ रही है बात समझ में, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं संरेखीय या कोलिनियर। इस कंडीशन में क्या मिलता है आपको, ट्रायंगल ना मिलके मिलता है संरेखीय। यहाँ हम लिखते हैं संरेखीय, जी संरेखीय, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से हिंदी से, संरेखीय, या इसको आप अंग्रेजी में लिखिए कोलिनियर। कोलिनियर अंग्रेजी में आप लिखेंगे इसको कोलिनियर, अंग्रेजी में आप इसको लिखेंगे कोलिनियर, ठीक है। ये संरेखीय होता है कोलिनियर। तो संरेखीय का कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो आपको एक लाइन मिलेगा, अगर A यहाँ होगा तो B यहाँ हो सकता है, C यहाँ, या B यहाँ, C यहाँ, A यहाँ, या A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये कोलिनियर मिलता है, ट्रायंगल नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो गया किसका, डिस्टेंस फार्मूला का।
मेरी बात समझिएगा, बड़ा बहुत इसके इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, लेकिन हम आपको एक बेसिक इम्पोर्टेंसी की बात कर रहे हैं कि इससे आप डिस्टेंस फार्मूला से ये भी पता कर सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, उसके पेरीमीटर क्या हो सकते हैं, कौन सा ट्रायंगल होगा, आप ये भी पता कर सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से। तो अभी हमने क्या बताया, बताया कि सर अगर 3 कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, वो ट्रायंगल के हैं, लेकिन आपने डिस्टेंस निकाला तो पता चला कि वो डिस्टेंस ना होके क्या हो गए, लाइन हो गए। तो ये किससे पता चलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से पता चलेगा। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलिए, आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? कोलिनियर का मतलब ये होता है कि 2 दूरियों का योग तीसरे के बराबर हो जाए, 2 का डिस्टेंस तीसरे के बराबर हो जाए, तो वो चीज़ें कोलिनियर होती है। तो ट्रायंगल ना मिलके आपको मिलेगा संरेख कोलिनियर का। अब इसके बाद का टॉपिक एक से एक इंटरेस्टिंग है, ट्रायंगल बनाना, समझिएगा मेरी बातों को, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालना, फिर उसका पेरीमीटर निकालना, कौन ट्रायंगल कैसे बनेगा कोऑर्डिनेट में, ये सारे टॉपिक है। तो हम इस सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। आज आपका यही क्लास था कि डिस्टेंस फार्मूला का बेसिक एप्लीकेशन बताना। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड क्लास है, क्लास को बने रहिए लास्ट तक। चलिए, थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं। उतार लीजिए नहीं उतारे हैं तो, और लगातार बने रहिए मेरे साथ। ओके।